जो सच्चा मुसलमान है वो काम देखेगा। जिनका खुद का बैलेंस सही नहीं है वो छोड़ के जा रहे हैं। एक ही विकास पुरुष है हमारे माननीय माजी आमदार हितेंद्र जी ठाकुर, और ऐसे ओपनिंग तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं 100 की गिनती में हमने नहीं की थी। अप्पा चर्च में आते थे तो पूरी आस्था के साथ आते, जब किसी मंदिर में जाते पूरी आस्था के साथ, मस्जिद के कार्यक्रम में आए तो पूरी आस्था के साथ आए। आप इतने रिस्पॉन्सिबल पर्सन, हाउ कैन यू स्टे दिस स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट आप कैसे बोल सकते लोगों के बीच? हमारे कार्यकर्ता आज भी रोड पे, तो ये लोगों को संदेश जाना चाहिए कि अप्पा सभी के दिलों में है। महापौर बहुजन विकास आघाड़ी ही बैठे। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। चुनावी बिगुल बज चुका है, मैदान पर सभी लोग उतर चुके हैं। अब बस इंतजार है तो बस संभावित उम्मीदवारों का, लेकिन उम्मीदवार आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आज ये बातचीत करते हैं उस शख्स से जो चुनावी मैदान में उतरना लगभग मानो तय ही है। पूर्व नगर सेवक हैं, 5 साल से नहीं थे, 5 साल से प्रशासक था। प्रशासक मतलब भाजपा के लोग चला रहे थे। अब हम जानते हैं कि अभी की स्थिति क्या है, इस समय के शहर की व्यवस्था क्या है, आवागमन पर क्या कहेंगे, एंट्री नो एंट्री पर क्या कहेंगे और क्या कहेंगे उस पर जो आ रहे हैं। अभी फिलहाल बातचीत करते हैं विकास पर और तमाम मुद्दों पर। सबसे पहले नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार। कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप बताइए। चुनावी माहौल कैसा? बहुत तेजी से और बहुत जोरों से चल रहा है। हर कार्यकर्ता के इसमें एक बड़ा ही जोश है और पूरी एनर्जी के साथ सब बाहर उतरे हैं। आपने तो देखा ही जोश कह रहे हैं, कई लोग आवागमन कर रहे हैं, पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। पार्टी छोड़ने के साथ पूर्व नगर सेवक, पूर्व नगर सेविका ये सब छोड़ रहे हैं आपकी पार्टी। देखिए दीक्षित भाई, आप मुझे बताइए, पार्टी कौन छोड़ा है? जिनका खुद का बैलेंस सही नहीं है वो छोड़ के जा रहे हैं, और जाने दो उन्हें। उनके जाने से और कार्यकर्ताओं में जोश आया है। जोश आया है। वो तो बोल रहे हैं कि विकास कुछ हुआ नहीं, 365 दिन कोई काम हम करते नहीं आप लोग। देखो, एक ही विकास पुरुष है हमारे माननीय आमदार माजी आमदार हितेंद्र जी ठाकुर। आप लोग अभी भी आमदार ही बोलते हो? अब क्या करें, हम उनको आमदार ही मानते हैं। अच्छा, हम उनको आमदार ही मानते हैं क्योंकि आप मुझे छोड़ो, मैं तो उनका माजी नगर सेवक हूँ, मैं तो उनका एक सादा सा कार्यकर्ता हूँ। लेकिन आप जाओ मार्केट में, आप देखो, किसी को भी पूछेंगे तो पहला उनको हमारे हितेंद्र अप्पा का ही नाम दिखाई दे, आमदार में दिखाई दे। अभी भी कई लोग उनको ही आमदार मानते हैं। ऐसे नए आए काम कर रहे हैं, नए विधायक कहाँ काम किए बताओ? अच्छा, कोई तो बताओ। पैचवर्क की ओपनिंग। अच्छा पैचवर्क की ओपनिंग, और ऐसे ओपनिंग तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं 100 की गिनती में हमने नहीं की रही, ओपनिंग ही नहीं की। अभी देखो, पिछले हमारे वार्ड में टाकीपाड़ा का जो रास्ता था पैचवर्क का, वो हम लोगों ने काम शुरू किया। किस बात की ओपनिंग हुई? तो पैचवर्क हो गया भाई। मुझे ये बहुत बुरा लगता है कि क्यों नहीं बन रहे रास्ते। क्या रोका जा रहा है कि किया जा रहा है? शहर में काफी समस्या है। बहुत समस्या है। तो पार्टी छोड़ के जो जा रहे हैं आपके जी, वो लोग तो बड़ी ऊर्जा और जोश के साथ जा रहे हैं कि अभी चलो नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा पसंद आ रही है। कैसा है कि जहाँ पे उनको अपना खुद का ठिकाना महसूस नहीं होता है, अरे पार्टी जो जगह पे रहेगा वो पार्टी में शामिल रहेगा ना। जो जगह पे है ही नहीं वो पार्टी में क्या शामिल है? मतलब काम नहीं किया उन्होंने कुछ। अब काम किया, काम करने वाले जो है वो हमारा पक्ष है बहुजन विकास आघाड़ी, क्षितिज दादा ठाकुर। हम छोटी समस्या लेके उनके पास जाते हैं, विद इन 5 मिनट्स उसका सॉल्यूशन निकल जाता है। विद इन 5 मिनट्स। अप्पा के पास तो हम जाते ही है, लेकिन अप्पा के पास जाने पे 100% रिजल्ट है, लेकिन क्षितिज दादा से ही हमारे को रिजल्ट मिल जाता है। अच्छा, तो काम करने वाले तो अप्पा करने वाले छोड़ के नहीं जाते। हाँ, आज भी है, लोगों के बीच है, लोगों के सुख दुख में शामिल है। अच्छा, लोगों पार्टी स्थानिक चीजें हर किसी के अंदर शामिल, उनके हर काम में शामिल। आप नहीं गए, उनके पास केंद्र है, राज्य है, फिर जिला है, यहाँ पे खासदार उनका, आमदार उनका। देखो समीर भाई, आपको बड़ा जाते तो बड़ा मौका मिलता, जाना चाहिए था। अरे बिल्कुल नहीं, हम लोग सेवा करने में बिलीव करते हैं। हम अप्पा के मार्गदर्शन पे चलने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा है कि 365 दिन लोगों में रहो। इतनी बड़ी पार्टी, विश्व की बड़ी पार्टी, तो आप तो देख ही रहे हो पिछले 1 साल में विश्व की इतनी बड़ी पार्टी ने क्या किया, देख ही रहे हो। मतलब इतना काम करने आने के लिए नहीं, मुझे फोन करने से वो बहुत दूर तक सोचेगी भी नहीं, क्योंकि येलो ब्लीड करता हूँ। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे काम करने में इंटरेस्ट है। मुझे अप्पा के जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए, मुझे उसमें इंटरेस्ट है, मुझे उसमें खुशी मिलती है। पद एक अलग जगह पे है, पद नहीं भी मिली तो मुझे उनके साथ काम करने में बहुत खुशी नहीं हो, मुझे ज्यादा खुशी मिलेगी अगर मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिले। पद की तो बात अलग ही है। ये कार्यकर्ताओं में ये जोश भरा, ये जोश है, भरा गया नहीं है, ऑलरेडी है।
ये पिछले 35 सालों से हमने झलक झलक में देखा है, हमने उनके हर एक्शन में देखा है। हम बोलते ना कि भाई अगर किसी को समझना हो तो उसके साथ सफर करो। अरे तो सफर नहीं, हमने 35 साल का सफर किया है और 35 साल में जो हमने एक एक चीज देखी है वो वाकई में काबिल तारीफ है। नो वर्ड्स। वो कह रहे हैं आप लोगों ने काम वाम किया नहीं, कुछ भी विकास कुछ किया नहीं आप। मैं सही बोलूं तो अगर विकास ने भकास करके रख दिया। अरे अप्पा के काम उनको बोलो कि खाली गिनते बैठो तो तुम्हारी पूरी टीम को है ना 3 दिन लग जाएंगे खाली गिनने के लिए। अच्छा। और तो भी नहीं पूरे कर पाएंगे। अरे कितना बताएंगे, कहां कहां बताएंगे। मैं मेरे और हमारे ये परिसर के काम गिनने बैठो तो इतनी मोटी बुक है। जो काम लेके गए वो किसी भी चीज का काम लेके गए, स्मशान भूमि के अगर दुरुस्ती, कब्रिस्तान का लेकर बहुत मुद्दा उठता है। अभी मैंने कल एक रील्स देखा, मेरी लाश पे से कब्रिस्तान बनेगा। तो कौन बोल रहा था ये? अब हम आपको तो पता ही है कौन बता, इतनी जोर से जब आवाज आई मेरी लाश पे से कब्रिस्तान बनेगा। वो अवैध कब्रिस्तान बोला था। अवैध कब्रिस्तान? अरे कब्रिस्तान अवैध कब्रिस्तान बनने नहीं देंगे। अवैध कब्रिस्तान बनने नहीं देंगे, उसमें तो सभी धर्म जाति का कब्रिस्तान था, तो आपको क्यों अवैध लग रहा है? अरे मरने के बाद आपका क्या उसमें राजनीति करना है? अच्छा हाँ, मरने के बाद राजनीति करना है। अवैध कब्रिस्तान अवैध। जब लोगों को कोई चीज की सुविधा, और ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ मुसलमानों को, बाकी सभी धर्मों को वो कब्रिस्तान अलोकेट कर जाने की बात थी। तो क्या है ये क्या बात हो गई? आप कैसे बोल सकते हो? आप इतने रिस्पॉन्सिबल पर्सन, हाउ कैन यू स्टे दिस स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट आप कैसे बोल सकते हो लोगों के बीच? तो फिर आप मुझे बताओ कि आप एक पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर जब ऐसी बात करें, पहले बोली व्हाटएवर, मैं क्या बोलता हूँ, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया ऐसे बात नहीं करेगा, ऐसे बात नहीं करेगा। उसको ये पता होना चाहिए कि भाई आप कौन हो और आपके सामने क्या जनता है और आपको कौन कौन देख रहा है। और उस वक्त के बीजेपी के लोग देख रहे हैं आपको बराबर। उनको तो वही इंस्ट्रक्शन दी गई है, देखो उनको डेवलपमेंट की बात करना नहीं, उनको सिर्फ यही करना है और लोगों के दिलों में यही कड़वाहट भरनी है। जब ये कड़वाहट भरोगे तो क्या कितने दिन तक टिकोगे? आखिरी सवाल मेरा आपसे। जी बोलिए। इलेक्शन नजदीक है, 15 तारीख आने वाला है, कोई दिन नहीं बचे, आप खाली गिनती के हैं। जीत पाएंगे आप? महापौर बैठेगा आप लोग? इंशाअल्लाह हमारी अल्लाह से यही दुआ रहेगी कि हमको अप्पा ही चाहिए। और सभी कह रहे हैं परिवर्तन हम बहुत बड़ा कर देंगे विकास के नाम पे। अरे 1 साल दिया है आपने, देख लिया है, मॉडल तो देख ही लिया है। अच्छा, डेमो तो देख ही लिया है। अब डेमो के अंदर भी आप ये बोलेंगे, अब मुझे तो पूरा कहेंगे हमारे जो कार्यकर्ता है। अच्छा मेरे को आप ये बताइए कि हम चलो आमदार ये जो इलेक्शन था वो हार गए, काम रुका क्या? हमारे कार्यकर्ता रुके? हमारे कार्यकर्ता आज भी रोड पे। तो ये लोगों को संदेश जाना चाहिए कि अप्पा सभी के दिलों में है, काम करते ही रहेंगे। पद किसने बोला? अरे कुर्सी पे कोई भी बैठे, राजा तो अप्पा ही है। अरे बाप रे, ये स्टाइल ये तो इलेक्शन में जीतेंगे? जरूर जीतेगी। महापौर बैठेगा? महापौर बहुजन विकास आघाड़ी, और अगर महायुति होती है तो उनका ही बैठेगा। थे समीर डगरे, इनका साफ तौर पे कहना था डबरे साहब का कि जिस तरीके से व्यवस्था है उस व्यवस्था को देखते हुए 1 साल के अंदर जो काम हुआ, जमीन पे जिस तरह दिखाई दिया, वो काफी अविकासपूर्ण था। ऐसे काम नहीं थे जमीन पे जो होने चाहिए, वो नहीं हुए, तमाम तरह की बातें। इन्होंने ये भी कहा कि कोई आता है चुनाव के टाइम पे, बरसात हुई है, कोई आएंगे कोई जाएंगे, लेकिन उनका विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला इस चुनाव में। देखना ये होगा कि इन्होंने जो लास्ट में एक बात कही कि महापौर तो बहुजन विकास आघाड़ी का बैठेगा, इस बात पे क्या होगा, जनता क्या सोचती है। इन्होंने एक बात और कही कि चैलेंज किया है क्षितिज ठाकुर ने कि आइए टेबल में बैठिए, विकास काम आपने कितने किए, हमने किए, कितने किए नहीं, दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस चैलेंज को फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार नहीं किया है, लेकिन भविष्य में इस चुनाव के इस पूरे महासमर में स्थानिक पार्टी, स्थानिक चुनाव, ये सारी चीज देखने को मिलेगी, चैलेंज देखने को मिलेगा। हिंदू मुसलमान शब्द पर जनता क्या सोचती है, इसको देखने को मिलेगा। क्योंकि बीजेपी मैदान पे है तो ये तो होगा ही। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।